हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टडी करेंगे। क्लियर? सो 1.3 में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। सबसेट, मतलब कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ये देखना है कि कौन किसका सबसेट है। क्लियर? तो सबसेट के लिए आपको बता ही चुके हैं कि अगर कोई सेट दिया गया है, उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं तो वो उसका सबसेट होगा। तो वो आप देख सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट वाला यानी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं स्टूडेंट। उसमें भी हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। उसमें भी समथिंग कुछ एलिमेंट दिए गए हैं किसी सेट के साथ, और फिर सबसेट या डज नॉट सबसेट। इट मींस सबसेट का सिंबल ये मैंने बताया है, और अगर कट कर दिया नॉट सबसेट। तो सिंबल लगे हुए हैं, फिर एक दूसरा सेट दिया हुआ है। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया ए कामा बी, और इधर भी लिख दिया ए कामा बी कामा सी, तो यहाँ आल एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो इट मींस ये इसका सबसेट हुआ। लेकिन ये क्या कह रहा है कि नॉट सबसेट, इट मींस फॉल्स। क्लियर? लेकिन अगर ये सबसेट केवल सिंबल बना होता तो क्या होता है, ट्रू होता। तो आप ये भी कर सकते हैं कि हाँ स्टूडेंट, ये याद रखना है कि हमेशा एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में ही कैप्चर करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपका फिफ्थ पोर्शन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पोर्शन। क्लियर? तो फिफ्थ पोर्शन में क्या कह रहा है कि ये सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट ए एंड बिलोंग अदर सेट ए बी सी। क्लियर? तो स्टूडेंट, एक चीज आपको याद रखनी है, क्या, कि ये जो विलांग होता है, यानी ये जो विलांग होता है, ये इधर के एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। यानी इधर कोई एलिमेंट होना चाहिए, ओनली ए होना चाहिए। जबकि इधर क्या लिख दिया गया, एक सेट लिख दिया गया। तो स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा इसके घर में रहता है। क्लियर? तो अगर आपको ये जैसे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पूरा ये ब्रैकेट के साथ तो है, तो ये ब्रैकेट इन सभी के लिए, ये ब्रैकेट पार्टिकुलर ए के लिए नहीं। क्लियर? तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता है। हाँ, अगर ये वाला कुछ ऐसा लिखा होता, समथिंग ये ऐसे लिखा होता, क्लियर, तो ट्रू था। तो ये तो ऐसा लिखा नहीं है आपका। क्लियर? ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इट मींस यहां कोई सेट लिखा गया, और सेट सबसेट होता है, बिलोंग कभी नहीं होता है। क्लियर? तो यहां अगर केवल ए लिखा जाता तो ट्रू था, लेकिन जब सेट में कैप्चर कर दिया गया तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ गया ना कि कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर सकता है, कोई सेट नहीं। अगर होगा तो यहां लिखा होगा पार्टिकुलर कि इसका ये जो हुआ ये एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगा। क्लियर? तो ये दिस इज फॉल्स। तो क्वेश्चन सेकंड में फिफ्थ पार्ट जो दिया गया है वो क्यों फॉल्स है, स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो फर्स्ट सेकंड आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में करना क्या है स्टूडेंट, कुछ एक सेट दिया गया है और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर? ओनली इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैं करेक्ट के लिए मतलब टिक करूंगा, इट मींस ये साइन लगाऊंगा करेक्ट के लिए और इनकरेक्ट के लिए। बट इस क्वेश्चन में केवल इनकरेक्ट के लिए मुझे क्रॉस का साइन लगाना है, लेकिन जो दोनों करते चलते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने बता दिया कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है। अगर सेट किसी सेट में बिलोंग करेगा तो सेट के अंदर सेट होना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट, हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया है, a इजकल टू 1 2 एंड 3 4 5। क्लियर? तो स्टूडेंट, पहले हमें इस सेट के बारे में स्टडी करना होगा। इस सेट का जो एलिमेंट है, एक तो 1 हुआ, दूसरा 2 हुआ, और तीसरा ये टोटल एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये सेट का सेट है। क्लियर? तो यहाँ जो एलिमेंट की तरह है, ये पूरा एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। ये क्या करेगा, किसकी तरह से, एलिमेंट की तरह से बिहेव करेगा। तो कितने एलिमेंट्स हुए स्टूडेंट, 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट हुए। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके लिए। तो यहां क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये भी याद रखना है कि एलिमेंट बिलोंग करता है सेट में। एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता। एलिमेंट, ओनली एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता। क्लियर? तो चलो हम यहां देखते हैं, फर्स्ट पोर्शन देखते हैं, 3,4। क्लियर? तो 3,4 ये मैंने कहा था, ये ब्रैकेट के साथ किस तरह से बिहेव करता है, एलिमेंट। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर सेट बनाया गया, इसलिए
एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। इसमें कोई 4 एलिमेंट है, तो यहाँ ये एलिमेंट हो गया। तो मैंने कहा एलिमेंट कभी भी किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता। तो हियर एलिमेंट ये क्या किस तरह से बिहेव कर रहा है स्टूडेंट, एलिमेंट की तरह से, इसलिए सबसेट नहीं होगा। यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ बिलोंग होना चाहिए था। सो दिस इज रॉन्ग, ये क्या हो गया, गलत हो गया आपका। फिर मैंने बताया है कि इनकरेक्ट के लिए आप क्रॉस साइन लगाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए देखते हैं क्या हुआ। 3,4 बिलोंग टू ए। अभी स्टूडेंट मैंने इसमें बताया कि 3,4 विद सेट एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ, तो यहाँ बिलोंग होना चाहिए था। तो यहाँ देखो बिलोंग दिया, इसलिए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर, अब हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट ये जो 3,4 है ये किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, एक एलिमेंट की तरह से बिहेव कर रहा है। क्लियर, अब एलिमेंट को जब हमने सेट में कैप्चर कर दिया तो मैंने कहा कि भाई सेट तो किसी भी सेट में सबसेट, किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। तो 3,4 जो हुआ विद सेट बिलोंग सबसेट टू ए, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है। देखिए ये पूरा क्लियर, तो ये जब करता है, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होता तो फिर रॉन्ग हो जाता। तो इट मींस ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। याद है स्टूडेंट, सिर्फ इसमें इनकरेक्ट के लिए करना, तो फर्स्ट केवल इनकरेक्ट हुआ। चलो ये देखते हैं, 1 बिलोंग टू ए। देखो स्टूडेंट्स यहाँ 1 ही 1, क्लियर, एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो 1 बिलोंग टू ए। क्लियर, चलो ये भी करेक्ट हो गया आपका। फिफ्थ पोर्शन देखते हैं, 1 सबसेट टू ए। ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि 1 जो है एक सेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग करता है, सबसेट कभी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखते हैं, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। 1 to 5 ये सबसेट ऑफ ए। तो 1 to 5 यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए में है, बिल्कुल है। क्लियर, तो इट मींस ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 1 to 5 बिलोंग टू, ये इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे लिखते ठीक तब तो करेक्ट था, क्योंकि 1 to 5 यानी ये तीनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग करने का मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया, सेट के फॉर्म में लिखा गया। तो ये सबसेट हो सकता है, एलिमेंट कभी बिलोंग नहीं कर सकता। तो इट मींस ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके लिए भी देखते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 ये पूरा 3 and 4 दोनों मिलाकर एक एलिमेंट बनता है, तो केवल 3 हम यहाँ नहीं लिख सकते। तो इस अगर 3 नहीं होता तो फिर सही हो जाता, लेकिन इस 3 क्योंकि 3 और 4 दोनों साथ में होना चाहिए और सेट के साथ होना चाहिए, तो दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट ये 5 बिलोंग टू 8। स्टूडेंट 5 जो होता है वो एक सेट होता है। तो 5 अभी मैंने पीछे भी इसके पहले वीडियो में बताया है कि 5 जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। तो 5 एक सेट है, तो ये सेट है, सेट कभी बिलोंग नहीं कर सकता, ये केवल पावर सेट में बिलोंग कर सकता है। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 5 एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करता, एलिमेंट की तरह तब बिहेव करेगा जब इसको हम ब्रैकेट में कैप्चर करेंगे। क्लियर, तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, यानी इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं 5 सबसेट ऑफ ए। तो मैंने अभी बताया ये 5 जो होता है हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब हम ये 9 क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन 5। तो 5 को स्टूडेंट क्या किया गया, एक सेट में कैप्चर कर दिया। इसका मतलब क्या कि 5 जो हो गया एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इट मींस ए सेट में के अंदर, जैसे ए सेट जो है वो ए सेट के अंदर कहीं ना कहीं आपको 5 मिलना चाहिए। तो क्या ए सेट के अंदर कहीं 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्लियर, तो दिस इज फॉल्स। यहाँ केवल अगर ऐसे लिखा होता, इसकी जगह पे ये ओनली ब्रैकेट नहीं होता 5 सबसेट टू, तो फिर सही था ये वाला भी, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के साथ लिखा गया, इसका मतलब ए सेट के अंदर कहीं ना कहीं 5 एलिमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, फर्स्ट आपका रॉन्ग हुआ, फिर आपका फिफ्थ रॉन्ग हुआ, फिर आपका 7th 8th 9th एंड 11th, इतने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ओके, अब हम स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिए गए। क्या करना है, कोई सेट दिया है उसके सारे सबसेट लिखने। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके पिछले वीडियो में मैं तीनों के लिए बता चुका कि 5 पहले लिखते हैं किसी भी सेट के सबसेट के लिए, फिर एक एक एलिमेंट को अलग कर देते हैं, फिर दो दो को कंपेयर करते लेते हैं, फिर 3 को, मतलब जितने भी सेट होंगे तो वो कर चुका हूं। तो इसमें चलो एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लो ए का लिखना है, तो ए का स्टूडेंट मैंने कहा था, एक रूल बताया था कि 2 पावर आप लिखते हैं क्या, किसी भी सेट के एलिमेंट पता कर लो यहाँ कितने एलिमेंट, एक, फिर 2 पावर उतना जितने एलिमेंट्स हो उतना राइट कर लो, फिर 2 पावर 2। इट मींस इस सेट के कितने सबसेट होने चाहिए, 2 होने चाहिए।
तो 5 सबसे पहले तो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, दूसरा केवल ए एलिमेंट है तो ए हो गया। खैर मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं इसको। अब देख तो ये कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स है, ऑल सबसेट ऑफ 5, 5 के कितने सबसेट होंगे? 5 मींस क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो 5 मींस नथिंग, कुछ भी नहीं, तो जीरो इट मींस, तो इट मींस अगर 2 पावर 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं था तो क्या आ गया 1, क्योंकि किसी भी नंबर पर अगर 0 की पावर हो तो वो 1 आता है, तो इट मींस ओनली 5 लिख दो बस। क्लियर? तो आपका फोर्थ पोर्शन भी हो गया, बाकी सेकंड थर्ड कर सकते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेम ऐसे कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में करना क्या है? कह रहा है कि कोई एक सेट है जिसमें क्या है 5, इट मींस ए जो सेट है वो कैसा है? एम्प्टी सेट है। तो क्या करना है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता करना है। क्लियर? यानी एक सेट है जो नल सेट है और उसके ये पता करना है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पावर सेट के लिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, जो सेट दिया जाता है उसके हम सबसेट लिखते हैं। तो चलो ए के सबसेट लिखते हैं। मैंने कहा सबसेट ऑफ ए। अभी एक क्वेश्चन सेम ये बताया आपका 5 का 5 होता है, तो यहां तो सबसेट इसका क्या हो गया? केवल 5। अब जब आप पी ए लिखेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा और कलेक्शन कर देते हैं यानी सेट का सेट बना देते हैं, ये तो पी हो गया। अब एन पी ए लिखना है आपको। एन पी ए मतलब नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो मैंने कहा 5 को जब हम ब्रैकेट में कैप्चर कर देते हैं तो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? एक एलिमेंट की तरह। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हो गए? ओनली 1। क्लियर? नाउ स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो इंटरवल था उस इंटरवल को मैं डिफाइन कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी दिया हो, जैसे एग्जांपल के लिए बता देते हैं कि x such that x is greater than equal to and less than equal 3, तो इसको हम कैसे इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी या 2 के बराबर है, तो जब बराबर भी आ जाए तो हम क्या करते हैं? क्लोज इंटरवल लगाते हैं। और इधर भी कह रहा है वही, तो 3 भी हो गया। ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। क्लियर? क्योंकि इसी के बीच में सारी वैल्यू रहेगी और 2 और 3 भी साथ में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, अगर उसको देखेंगे प्रीवियस वीडियो को आप तो सॉल्व कर लेंगे कि सेम ऐसे ही मैंने बताया। अब जैसे हमें ये कोई चीज दी होती है और हम उसको इसमें इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मैंने बता चुका है इसलिए कर लेंगे। लेकिन अब हम दूसरा चीज पढ़ते हैं, इट मींस इंटरवल दिया हो तो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 6 तो आप सॉल्व करना है, या 7 को हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, इट मींस सेट विल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। याद रहे सेट विल्डर फॉर्म किसको कहते थे? जिसमें एलिमेंट्स को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे और x एक स्पेशल केस होता था। क्लियर? तो चलो हम 7 के लिए देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में कर रहा हूं स्टूडेंट। तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि यहां x या समथिंग जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं वो कैसा होगा? x सच दैट x, यानी यहां x कुछ इस प्रकार से होगा कि ये क्या है? ओपन इंटरवल, इट मींस -3 नॉट इंक्लूड, एंडिंग पॉइंट है 0 सो नॉट इंक्लूड बिकॉज ये ओपन इंटरवल। तो जब ओपन इंटरवल होता है तो इंक्लूड नहीं किए जाते। तो x क्या है कि -3 से बड़ा है और किससे छोटा है? 0 से छोटा है। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म बिकॉज हियर x। क्लियर? दूसरा भी हम देखते हैं स्टूडेंट 6 एंड 12। तो यहां भी अगर हम देखें तो 6 एंड 12, तो 6 एंड 12 मींस यहां x सच दैट यहां कौन सा इंटरवल यूज किया गया? क्लोज्ड। इट मींस 6 एंड 12 आल्सो इंक्लूड, यानी हम 6 इक्वल भी लगा देंगे क्योंकि यहां क्लोज इंटरवल है और ये 12 हो गया। क्लियर? अब हम थर्ड के लिए देखते हैं x सच दैट x यहां कैसा होगा? हियर ओपन इंटरवल, इसलिए इक्वल हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहां x की जो वैल्यू होगी 6 से बड़ी होगी, 6 नहीं होगी। इधर क्या है? क्लोज इंटरवल है, इट मींस 12 से छोटी होगी और बराबर भी होगी क्योंकि क्लोज इंटरवल लिखा गया। क्लियर? अब आप इसका फोर्थ पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? इनवर्सल सेट फाइंड करना है। और इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि दी सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, यानी हम सेट ऑफ राइट ट्रायंगल बनाते हैं, सभी राइट ट्रायंगल का सेट बनाते हैं। तो इसका इनवर्सल सेट क्या होगा? ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल,
मैंने एक यू बना दो, उसमें लिख दो कि ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल यू बना लिया आपने, तो उसमें राइट ट्रायंगल तो आएगा क्योंकि सभी हर तरह के ट्रायंगल आपने उसमें लिख दिए। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया ना, इसको सिर्फ बस ऐसे समझना है। सेकंड पार्ट देखते हैं, दी सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दोनों के लिए वही चीज हो गया क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हमने लिख दिया कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो दोनों का वो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। क्लियर? अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। ए बी सी तीन सेट दिए गए और इनसे हमें क्या करना है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ये चेक करना है कि कौन सा सेट इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो सारे एलिमेंट कंबाइन कर लो, जितने सारे भी एलिमेंट हो अगर वो जिस भी सेट में बिलोंग करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स हम अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, एक्सरसाइज 1.4 के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 के लिए जो टॉपिक पढ़नी है